नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों पेरिस के दौरे पर हैं। इस दौरान वो कई मुद्दों पर अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने पेरिस में छात्रों और शिक्षाविदों के साथ चर्चा के दौरान एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लेने का काम किया। बीजेपी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सत्ताधारी पार्टी किसी भी कीमत पर सत्ता हासिल करना चाहती है, उसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। फ्रांस के अग्रणी सामाजिक विज्ञान संस्थान पेरिस की साइंसेज पीओ यूनिवर्सिटी में शनिवार को बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा, विपक्षी दलों के गठबंधन द्वारा भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को बचाने की लड़ाई, बदलती वैश्विक व्यवस्था और अन्य प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विपक्षी भारत की आत्मा के लिए लड़ने को लेकर प्रतिबद्ध है और देश मौजूदा उथल पुथल से सकुशल बाहर आ जाएगा। बातचीत के दौरान देश में हिंदू राष्ट्रवाद के उभार के बारे में एक सवाल पर राहुल गांधी ने कहा, मैंने गीता पढ़ी है, कई उपनिषद पढ़े हैं, मैंने कई हिंदू धर्म से जुड़ी किताबें पढ़ी हैं। भाजपा जो करती है उसमें हिंदू धर्म जैसा कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस बातचीत का एक वीडियो जारी किया गया है। कांग्रेस नेता ने कहा, मैंने हिंदू धर्म से जुड़ी किसी भी किताब में नहीं पढ़ा और ना ही किसी हिंदू व्यक्ति से ये सुना है कि वो ये कहे कि आपको अपने से कमजोर लोगों को आतंकित करना चाहिए, उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहिए। ये तो विचार, ये शब्द हिंदू राष्ट्रवाद, ये गलत शब्द है। राहुल गांधी ने आगे कहा, वे हिंदू राष्ट्रवादी नहीं है, उनका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। वे किसी भी कीमत पर सत्ता हासिल करना चाहते हैं। सत्ता पाने के लिए जो कुछ भी करेंगे, वे कुछ लोगों को प्रभुत्व चाहते हैं, उनमें हिंदू धर्म जैसा कुछ भी नहीं है। देश में दलित और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ हिंसा के मामले के बारे में पूछे जाने पर राहुल गांधी ने कहा, इस मुद्दे से निपटने के लिए राजनीतिक कल्पनाशीलता की आवश्यकता और विपक्षी दल उसमें लड़ाई के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा, भाजपा और आरएसएस जो करने की कोशिश कर रही है उसका मूल उद्देश्य निचली जातियों, पिछड़ी जातियों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों समुदाय की अभिव्यक्ति भागीदारी को रोकना है। मेरे लिए वे भारत जहां किसी दलित व्यक्ति या मुस्लिम व्यक्ति, आदिवासी व्यक्ति, उच्च जाति के व्यक्ति या फिर किसी के भी साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उस पर हमला किया जा रहा है, यह वह भारत नहीं है जो मैं चाहता हूं। यूरोप का दौरा कर रहे राहुल गांधी ने आगे कहा, अगर कल सुबह प्रधानमंत्री ये फैसला ले ले कि भारत में कोई अहंकारपूर्ण आचरण, कोई हिंसा नहीं करेगा तो ये रुक जाएगा। ये वह दिशा है जो देश का नेतृत्व करती है। देश का नेतृत्व जो विचार भावना है, आप जो चाहे कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं होने वाला। ये भारत की आत्मा पर हमला है और ऐसा करने वाले लोगों को इसकी कीमत चुकानी होगी। कांग्रेस नेता ने अपने खिलाफ 24 कानूनी मामलों की ओर इशारा करते हुए कहा, भारतीय इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी को आपराधिक मानहानि के लिए अधिकतम सजा सुनाई गई, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को बचाए रखने की लड़ाई जारी है और जारी रहेगी। तो देखा आपने कि किस तरह से राहुल गांधी ने एक बार फिर से बीजेपी पर हमला बोल दिया। अब देखना होगा कि राहुल गांधी के इस बयान पर आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया कब तक आती है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।